शाहजहांपुर। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि हमारी मातृभाषा हिंदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर है और यह हमारे लिए तथा आप सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है। पहले नंबर पर अंग्रेजी तथा दूसरे पर मैंडेरिन चाइनीज भाषा है। कार्यक्रम का शुभारंभ यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वीआईपी ग्रुप एवं उपजा के सदस्यों के साथ पौधारोपण एवं मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए किया। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा तथा वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार की शाम को देर रात्रि तक चले हिंदी दिवस के कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री खन्ना ने कहा कि हिंदी के मामले में हम पूरी दुनिया में नंबर 3 पर हैं और इसे हम नंबर 1 पर लाने का दायित्व हमारे साथ साथ आप सभी का भी बनता है। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु गया था, वहां पर मैंने अपना भाषण हिंदी में ही दिया, जबकि वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। इसी तरह आप सबको भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हटना है और अपनी मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाना है। श्री खन्ना ने कहा कि हमें मलाल है कि हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। इसका कारण है कि हम अपनी परंपराओं से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु में हिंदी का सर्वाधिक विरोध हुआ है। कार्यक्रम में जनहितकारी सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहने वाला व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स की अध्यक्ष व कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि नीतू गुप्ता ने हिंदी दिवस पर प्रकाश डालते हुए ग्रुप के सदस्यों से आह्वान करते हुए कहा कि आज से हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग वार्तालाप के अलावा पत्राचार भी हिंदी में ही करेंगे। उपजा के जिला अध्यक्ष व वीआईपी ग्रुप के संस्थापक अभिनय कुमार गुप्त ने कहा कि हिंदी की लेखनी बेहतर करने के लिए हिंदी के पर्यायवाची अनुलोम विलोम का ज्ञान बेहद जरूरी है। साथ ही कहा कि हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि उपजा पत्रकारों की आवाज ही नहीं उठा रही है, बल्कि उनके लिए सरकार से लड़ाई भी लड़ रही है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि वीआईपी ग्रुप की डायरेक्टर डॉ दीपा सक्सेना ने बताया कि वीआईपी ग्रुप अभिनय गुप्ता ने बनाया था। इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। आज ग्रुप गरीब कन्याओं की शादी तथा उनकी शिक्षा तथा अन्य असहाय लोगों के लिए काम कर रहा है। ग्रुप द्वारा अब तक 5000 से अधिक पौधे लगाकर शहर को हरा भरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। सर्दियों में ग्रुप के माध्यम से 1000 कंबल व गर्म वस्त्रों का वितरण किया जाता है। वीआईपी ग्रुप में शहर के संभ्रांत 150 पुरुषों के साथ शहर की प्रतिष्ठित महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दीप श्रीवास्तव, सोशल मीडिया से बलराम शर्मा, प्रिंट मीडिया से राजीव शर्मा, पटिभाषा व अजय अवस्थी के अलावा कवि ज्ञानेंद्र मोहन ज्ञान व कवियत्री गुलिस्ता खान, साहित्य एवं स्तंभकार सुशील दीक्षित, विचित्र शिक्षा के क्षेत्र में डॉ आलोक मिश्रा, डॉ रूपांशु माला, डॉ फयाज अहमद आदि को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व वीआईपी ग्रुप एवं उपजा के सदस्यों ने अंग वस्त्र तथा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय सहारा से और इधर मातृ शक्ति में बहुत सारे नाम हैं। ज्योति गुप्ता जी हैं, रिकी बहल हैं जो मीडिया प्रभारी हैं, और विगत अंजुम हैं, अमरजीत बाबा हैं, नेहा सक्सेना जी हैं, नेहा सक्सेना यादव, एक नाम है अभिनव गुप्ता, ग्रुप लीडर संजय अग्रवाल हैं, धन्यवाद खान साहब को मैं एक्नॉलेज करी, खन्ना जी हैं, मनीषी जी हैं, आरिफ साहब हैं, इरफान साहब हैं। मैं संगीत स्वर से ये श्रृंखला एक्नॉलेज देखते हैं समाप्त करता हूँ। अभी मैं कह रहा था, जब बार बार लोग खन्ना जी की घड़ियाँ देख रहे थे कि अभी आए नहीं, तो हमने कहा चिंता मत करिए। इस सदन में इस शहर के जितने सारे लोग बैठे हैं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है
जो हाथ उठाकर खन्ना जी को एक मिनट रोकने का अनुरोध करना चाहे तो खन्ना जी ना माने। एक मिनट भी अगर एक आदमी ने आपसे प्रार्थना की कि थोड़ी देर रुक जाइएगा तो ये मान कर चलिए कि 1 घंटा आपको व्यवस्था पूर्वक रुकना ही पड़ेगा कम से कम। बहुत दिन के बाद ऐसे मौके मिलते हैं कि सुरेश खन्ना जैसे व्यस्त मंत्री को कोई अनुरोध करे और उनके सानिध्य को अपनी मनमर्जी के हिसाब से पाले, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे मित्रगण यहाँ जो इस पूरे कार्यक्रम के शिल्पकार हैं अभिनय गुप्ता, वे शुभारंभ करेंगे खन्ना जी के स्वागत का। अभिनय गुप्ता जी आइए मंच पर। जरूर भाई आनंद साहब आ जाइए, फौरन राजीव शर्मा जी आप आ जाइए। एक करके रुक जाइए उतना अच्छा रहेगा, एक एक करके। अरे यार अन्य गुप्ता जी घर प्रधान भटपुरा सुरपुर आ जाइए मंच पर। उससे वे लोग भी जुड़े हैं जो किसी निजी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। किसी को आवश्यकता हो तो सक्षम लोगों का ये ग्रुप है, इसलिए ग्रुप का नाम रखा गया है कि VIP विद हेल्पिंग हैंड्स, ये पूरा नाम इसका है। इस ग्रुप से ये हमारी जो बहनें हैं और हमारे देश में मैं कह रहा था कि बहुत लंबा पीरियड दूसरे शासकों का रहा है जो हमारी भाषा पर भी प्रहार करते रहे, इसलिए हमारी भाषा गड़बड़ हो गई और हमारे राष्ट्र की भाषा से कुछ लोगों ने ऐसा परहेज किया कि पता चला कि हम भारतवर्ष में रहकर भी हिंदी से कुछ अनजाने से रह रहे हैं। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदी हमारे देश की ऐसी हो गई है कि अब उसको हम हिंदी नहीं कहते, वो हिंदुस्तानी भाषा है। उर्दू भी उसमें समा गया है, अंग्रेजी भी कहीं कहीं समा गई है और हिंदी परिष्कृत रूप में नहीं लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हमें हिंदी का प्रयोग करके गौरवान्वित होना चाहिए। ये अनुरोध है, ये आग्रह है आप सबसे। हिंदी के विषय में आप लोग सब प्रेरित हों। हमारे मंच पर जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय सुरेश खन्ना जी, लेकिन मेरा विश्वास है कि उनके अंदर भी कोई हिंदी के प्रति अनन्य अनुरागी कवि या यूँ कह लो कि शायर या यूँ और इसके बाद प्रिंट मीडिया से साहित्यकार के रूप में कवि के रूप में भी मंच पर था ज्ञानेन्द्र मोहन ज्ञान। कई किताबें इनकी प्रकाशित भी हैं और लगातार ज्ञानेन्द्र मोहन ज्ञान गांधी वैज्ञानिक कॉलेज से फैयाज। और प्रशंसा पत्र के साथ आगे महिला डिग्री और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। अभिनय आएंगे सबसे पहले आप। मैं अचानक से आज जो है बुलाने के लिए एक कलमकार के लिए जितना लिखना आसान हो उतने ज़्यादा बोलना
तो सबसे पहले तो मंच पर मौजूद हमारे छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अजय प्रताप सिंह यादव जी और हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपा सक्सेना जी और परम आदरणीय पत्रकारिता जगत के सुदामा मनीष जी और कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि गुप्ता जी और हमारे ऊर्जा के प्रदेश संगठन मंत्री श्री इरफान भाई और संचालक महोदय और हम सबके बीच में हमारे मुख्य अतिथि शाहजहानपुर की आन बान शान उत्तर प्रदेश सरकार के वजीर आजम हम सब चाहते हैं अपने उनके कलरों के तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हम जब मंत्री जी से इस कार्यक्रम के लिए अनुरोध करने गए थे तो मंत्री जी ने कहा था कि हम जब आते हैं तो लोग सो जाते हैं और कोई अब हमें शायद पसंद नहीं करता, हमें सुनना नहीं चाहता। तो अब हम अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग हमारे बुलाए आए हैं तो आज मंत्री जी को सुने और एहसास मान में कोई सो रहा है तालियों के साथ, बोल रहा है के साथ। आज हिंदी दिवस है तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उस सब्जेक्ट पर ही बोलना भी चाहिए। तो वैसे तो हिंदी के बारे में बहुत कुछ है कहने को सुनने को। आज इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ सबको पता, पहले अखबार कहाँ निकला, कहाँ से क्या हुआ, संक्षिप्त में हमें तो समझ में आया। हिंदी हम सब लोग बोल लेते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी भारतवासी हिंदी के बारे में सब कुछ जानते हैं, बस अनुलोम विलोम और पर्यायवाची के जैसे बहुत बढ़िया ज्ञान है, उसी को हिंदी का सबसे बढ़िया ज्ञान है। शब्दों का माया जगत को जितना बढ़िया विचार है उसी को हिंदी का पूरा ज्ञान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक मोर्चा आपने हमें मौका दिया। भाई अभिनव गुप्ता जी साथ बैठे हैं जिन्होंने शाहजहांपुर के कई रोमांचक इतिहास पृष्ठों को खोला है। डॉक्टर विकास खुराना, डॉक्टर विकास खुराना ने एक सूचना मुझे दी कि देश जब आजाद हुआ उस समय जनपद शाहजहांपुर में हिंदी के कई नामी गिरामी कवि, उर्दू के कई शायर, और सच्चाई तो ये है कि साहित्यिक गतिविधियों पर पूरे रोहिलखंड में ये कर था शाहजहांपुर। इससे मैं सहमत भी हूँ और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। डॉक्टर खुराना ने जब हमारा माननीय खन्ना जी के सपनों का संसार आकार ले रहा था शहीद संग्रहालय के रूप में, तो डॉक्टर खुराना ने कई बार बहुत सी चीज़ें खोज खाज के हम लोगों को दी थी, बताई थी कि ऐसा भी हुआ था। वे बहुत लगनशील इतिहासकार के रूप में चिन्हित और सम्मानित हैं। मैं सदन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह यादव गुप्ता धर्मेंद्र प्रताप सिंह राठौर भी बैठे हैं, क्योंकि कुछ दिन हम भाजपा में भी रहे और आप हमारे युवा जिलाध्यक्ष थे और हम नगर में थे और आप मंच पर अगर आए, हमें बड़ी खुशी होगी। आप 2 मिनट के लिए आप मंच पे आए प्लीज। आप हमारे आप जिला सहकारी बैंक के सम्मानित अध्यक्ष हैं, 2 मिनट हम लोग इसे सभी से कह रहे थे कि नीचे जितना मजा आता है ऊपर हमें मजा ले ही नहीं पाते। आज में वो मजा कोई बात नहीं। एक रोमांचक माननीय सुरेश खन्ना के एक छोटे से स्कूल में जिसको SPM के नाम से जाना जाता था, उसके लिए विद्यार्थी रहे और ये पटनी के मोड़ पर डॉक्टर कंचन की बिल्डिंग में माननीय खन्ना जी ने इस स्कूल का शुभारंभ किया। किस दौर की बात है ये, 20 साल में उसको पत्रकारिता करते हो गए। तो आपके उस प्रारंभिक मिशन के एक जीवंत गवाह के रूप में अभिनय गुप्ता उपस्थित हैं और मैं भी उपस्थित हूँ। उस स्कूल के एक कमरे में एक पंखा हमने डोनेट किया था खन्ना जी को और उस पंखे के लिए उनका धन्यवाद पत्र उनके हस्ताक्षर सहित मेरी फाइल में सुरक्षित है।
गिरवी रखी है, धीरू उसका आपसे समझ जाते हैं और उसे कुछ पैसे दे देते हैं, वो खुश हो जाती है और चली जाती है। हमने धीरू से पूछा कि क्या मामला है, क्या लुटिया को रखी है? तो धीरू बोले इस लुटिया का उपयोग ये हर चुनाव में करने आती है। मैं बहुत खुश हुआ, हमने कहा इसको तो कुछ दे ही दिया करो हर बार। वो आती है, धीरू को धमकाती है, धीरू उसको पैसे देते हैं और वो खुश होकर चली जाती है। ये कई चुनाव मैंने देखा, किले मोहल्ले की रहने वाली है। खैर ये हाथ प्रयास की बातें थी। जो लोग सम्मानित हुए हैं, मेरा मन है कि मैं 2 लोगों को सिर्फ बुलाऊं, 2 मिनट के लिए। कहिए तो बुलाओ, कहिए छोड़ो। अगर अनुमति होगी तो बुला सकता हूँ। एक तो हमारे कवि शायर मित्र जो है, ये तो फिर लंबा समय हो जाएगा। फिर भी हिंदी की बात जब चल ही रही है तो मैं 2-4 शेर के लिए ज्ञान को मन के बुला रहा हूँ। आए और मुश्किल से 2.5 मिनट में अपने 2-3 शेर सुना के इसका ज्ञान करेंगे। आइए इधर से। ये थे ज्ञान मोहन ज्ञान। बहुत सारी गजलें, समसामयिक गजलें, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लेखन और विचित्र भी कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन विचित्र जी ने जो गद्य का लेखन प्रारंभ किया है, विशेषकर पौराणिक घटनाओं के संदर्भ में, वो इतना लोगों ने पसंद किया कि हमने तो ये भी लिख दिया कि अब शायद कविता छोड़कर अब आप लेखक के उसमें आ गए हैं। बहुत लोकप्रियता अर्जित की विचित्र जी ने। मैं पूरे भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मंच पर 2 नाम हैं जिनको माननीय खन्ना जी के हाथों से सम्मानित कराया जाना है इस आयोजन के संदर्भ में। एक नीतू गुप्ता जी का है, ये VIP ग्रुप के हैं, VIP ग्रुप के अध्यक्ष हैं नीतू गुप्ता जी। नीतू गुप्ता जी को बुलाई। खन्ना जी के लिए विशेष प्रकार का पट्टा पूनम मरकर बना के लाई है, वो भी आप तक पहुँचेगा। ज्योति गुप्ता, शहनवाज खान, अनुज देव, कुलदीप गुप्ता, हेमा अग्रवाल, अनिल गुप्ता प्रधान, इतने सारे लोग सहयोगी हैं। मैं संस्था की ओर से आप सबका शुक्रिया, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद मेरे पास एक पर्ची आई है कि खन्ना जी का सम्मान करना चाहते हैं। आरा मिल एसोसिएशन का शिष्टमंडल है, तो बुके देकर खन्ना जी को सम्मानित करेंगे। गौस खान साहब हैं मौजूद, वो बहुत तेजी से आ जाए। और मुझे ये भी बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और इस प्रतीक चिन्ह अभिनंदन हमारे सुरेश खन्ना जी प्रसिद्ध हैं और उनका यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन इंडिया की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर आज ये 16 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो वास्तव में 14 तारीख को होना था, मगर किसी वजह से ये 2 दिन लेट किया गया और जब उसका समय मिला तब ये कार्यक्रम आयोजित। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 3 और 4 जुलाई को आदरणीय खन्ना जी के सौजन्य से एक बड़ा उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम भी आयोजित हो चुका है, जिसमें उन्होंने इस हाल की व्यवस्था, जिसमें आज हम लोग उपस्थित हैं, काफ़ी लगन और प्रयास किया। आज प्रेस का हो रहा है और हमारा माननीय मंत्री से अनुरोध है, क्योंकि आपने आज हमको हाथ सौंपा है, थोड़ी सी व्यवस्थाएं इसमें कमी रह गई है। बहुत बड़ी विडंबना
अतिथि वो होता है जिसकी तारीफ तय न हो। पुराने जमाने का एक वो शब्द है, जब पहले चिट्ठी और तार भी नहीं होते थे, लोग कबूतर के माध्यम से मैसेज भेजते थे, तो कोई ना कोई आ जाता था तो उसको अतिथि कहते थे कि जिसकी तारीफ तय न हो और उसको मेहमान तरीके से ट्रीट करो। लेकिन आजकल जिसकी 100% तारीफ तय है, समय तय है, उसको भी अतिथि बना दिया जाता है। उसके बाद उसके बीच एक मुख्य लगा दिया जाता है। बहरहाल अब जब मुख्य अतिथि बना दिया गया तो कुछ न कुछ तो बोलना ही होगा। देखिए, विषय अच्छा है और जितने भी कवियों को सम्मानित किया गया, ये अगर इन लोगों को शुरू से समय 8:30 बजे में आ गया, ये जो सम्मान 5 मिनट का एक लाइन में होता था, 2-3 लोगों को सुनने को मौका मिल रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था संविधान में की थी। ये आर्टिकल 343(1) में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी 15 साल में। उस समय लोगों को यह एहसास था कि शायद ये 15 साल के बाद इख्तिलाफ बदल जाएगा, लेकिन 15 साल के बाद वो बदला नहीं, बल्कि उसको और प्रोग्राम कर दिया गया। हालांकि बहुत से लोग और विद्वान देश में नहीं जा पाए। कोशिश हर तरह से होती है, लेकिन व्यवहार में इतना ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा परंपराओं से, रूढ़ियों से ग्रसित हैं और इतनी ज़्यादा रूढ़ियाँ और परंपराएं हमारे पर हावी हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। दुनिया में जब कभी भी हिंदुस्तान की किसी भी प्रकार की कोई परंपरा के बारे में, हिंदुस्तान की किसी सभ्यता के बारे में अगर अधिकृत बयान किसी का माना जाता है तो वो नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन। और उन्होंने जब स्टालिन को इस बात के लिए मना किया था, क्रूरता के लिए रशिया में, तब उनसे एक बात पत्रकारों ने पूछा था कि भारत की भाषा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि भारत की भाषा हिंदी है। तमिलनाडु में हिंदी का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, सबसे ज़्यादा। और अभी अगर आपने समाचार पत्र देखे हों तो बड़े बड़े अंग्रेजी समाचार पत्र में जो बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी के राइटर हैं, जो स्कूप लिखते हैं या किसी रूप में संपादकीय लिखते हैं, मिस्टर अय्यर, खासतौर से मैं उनका नाम इसलिए कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने हिंदू में भी लिखा, एक शब्द हमारी इंडियन पेनल कोड बदला गया तो उसमें आखिरी शब्द बदल के हिंदी का संहिता आ गया, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा लेख लिख दिया। मैं उसमें केरल में था और वहाँ मैंने देखा हिंदू अखबार, तो ख़ास तौर से उन्होंने इस बात को फोकस किया कि किसी भी तरीके से हमको इस बात को स्वीकार नहीं, अच्छी नीयत से, अच्छी भावना से इंडियन पेनल कोड बना गया। मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त को इस बात को कहा था कि हम अपने गुलामी के हर चिन्ह को मिटाना चाहते हैं, उसको भूलना चाहते हैं। और उसी दिशा में इंडियन पेनल कोड जो 1860 का था, या इंडियन एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों के ज़माने का था, कहते कि CRPC हमारी 1973 में आ चुकी थी, नई CRPC आ चुकी थी, लेकिन इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट ये दोनों ब्रिटिश पीरियड के थे, वो अभी तक चले आ रहे थे। उसका नाम बदला गया। और पार्लियामेंट का एक तरीका है कि अगर कोई इस प्रकार का लीगल चेंजेस कोई करते हैं तो उसको सिलेक्ट कमेटी के साथ, जिसको प्रवर समिति कहते हैं हिंदी में, उसके पास भेजते हैं ताकि वो मैटर और ज़्यादा गहन तरीके से परीक्षण हो जाए और उसके ऊपर जितने विचार हैं उसको सुन लिया जाए, तब कहीं जाके उसको फिर से टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। उत्तर प्रदेश में भी ये परंपरा थी, लेकिन बीच के कालखंड में 2007 से हमने नहीं देखा कि पहले 2007 से पहले तो ये था, कभी कभी किसी बिल को कोई सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता था, लेकिन 2007 से ये परंपरा पूरी तरीके से केवल
भाषण में लगे। जो भी विपक्ष के लोग होते हैं जब किसी बिल का विरोध करते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि सिर्फ प्रवर समिति को सपोर्ट कर दो ताकि इसमें गहन परीक्षा हो जाए, लेकिन भेजा नहीं जाता। मैंने ये बात इसलिए कोट की कि अगर हम अपने दंड संहिता को दंड संहिता जिनके नाम रखते हैं तो उसका इतना जबरदस्त विरोध होता है, पूरे स्टेट उसका विरोध करे। उन्हें कंटेंट से विरोध नहीं था, विरोध था नाम से, केवल संहिता के बदले। इससे अच्छा इंडियन पेनल कोड ही रखा जाए। आज आज़ादी के 75 साल हो गए और हम अपने वेशभूषा से, अपने रहन सहन से, अपने खान पान से और अपनी भाषा शैली से आज तक हम पूरी तरीके से भारतीय नहीं हो पाए। अभी एक नया विषय आया, सब जानते हैं आदिकाल से हिंदुस्तान का प्राचीन नाम भारत। इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोग ये वास्तव में ये नाम अंग्रेजों ने ही दिया कि जो इंडस नदी से इस बात का नाम पड़ा इंडिया, जो यहाँ के करीब रहने वाले, इसलिए लोग इंडिया कहने लगे। लेकिन महाराजा दुष्यंत के बेटे थे राजा भरत, और भरत के नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ा। और उनकी योग्यता क्या थी कि जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने शेर के दांत गिने थे बचपन। जब आदमी की शेर की दहाड़ से आदमी अच्छे आदमी के होश उड़ जाते हैं, तो उनकी बहादुरी की वजह से महाराजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा। यह ऐतिहासिक तथ्य है और हम समझते हैं कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भारत का राष्ट्रपति करके जब निमंत्रण पत्र गया G20 का, तो उसके ऊपर एक नया विवाद शुरू हो गया। केवल भारत शब्द हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा वर्षों से, 75 सालों से किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इंडिया बोलचाल में भाषा में आ गया। इंडिया को बहुत बड़ा अंग्रेजी का शब्द नहीं माना जाता, हालांकि अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन चूंकि बोलचाल में इतने हैबिचुअल हो गए उसको प्रयोग करते करते कि वो उसमें हिंदी का कुछ न होते हुए भी हिंदी की तरह लगता है। लेकिन अगर भारत कर दिया तो उसमें भी बहुत से लोगों का विरोध शुरू हो। विविधता अच्छी बात है, विचारों में भिन्नता भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बात रखते हैं, एक बात आपने कही और हमने उसको हाँ कर दिया तो उस पर कोई बहस नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर नया प्रश्न खड़ा करे, किसी भी तर्क के साथ कोई प्रतितर्क करे, तो उससे फिर बहस शुरू होती है। और बहस में कभी कभी डिफरेंट एंगल्स हमारे सामने आते हैं, कभी कभी कुछ अच्छे सुझाव भी आते हैं जो किसी न किसी रूप में एडमिसिबल होते हैं, किसी न किसी रूप में जिसको स्वीकार होती है। लेकिन हम अभी तक अपनी मानसिकता उस हिसाब से नहीं बना पा। ये दिन भी अपने आप में एक औपचारिकता बना जाता है कि हम उसको औपचारिक रूप से कम से कम इस बात को याद रखें कि हिंदी हमारी भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन से लोग हैं? हम आज भी तीसरे नंबर पर रखते हैं, अंग्रेजी, चाइनीज और तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोली जाती। मैं एक विशेष कार्य से गया था, अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसके लिए मुझे तमिलनाडु भेजा गया। सबने मुझसे कहा आप अंग्रेजी में बोलो, तो मेरा अंग्रेजी में हम नहीं बोले। खासतौर से ये लोग हिंदी से नफरत करते हैं, तो वो उन्होंने बड़ा प्रचार किया था मेरे नाम का, क्योंकि पोस्ट ऐसी है वित्त मंत्री की, तो आदमी समझता है कि अरे सारा खजाना हिंदी के पास होगा। थे उस वक्त तो तमिलनाडु से थे, तो मैंने उनसे कहा कि 2-3 शब्द जो स्वागत वाले हैं वो और आखिर में समापन वाले तो मैं तमिल में बोलूँगा, क्योंकि तमिल कल्चर भी अपने आप में सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है और लोग उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पर हिंदी में, और मैं हिंदी में बोला। इसके पहले भी
जब अमेरिका गया था इसी उसमें, वो भी खास तौर से कम हर स्टेट में, हर अमेरिका के जितने स्टेट्स में कार्यक्रम था, वहाँ पर केवल एक ही उद्देश्य था, केवल कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित करना। आप जर्मनी जाइए, आप जापान जाइए, वो लोग अंग्रेजी जानते हैं लेकिन अंग्रेजी में बात नहीं करते। जर्मन्स केवल अंग्रेजी में बात तब करेंगे जब उन्हें कोई अपना सौदा बेचना होगा, शॉपकीपर्स बात करें। इसके अलावा वो बिल्कुल भौचक्के होकर खड़े रहेंगे। अगर आप कोई बात उनसे पूछिए, कोई इंक्वायरी करिए कि आपसे कोई रास्ता पूछिए या कोई डेस्टिनेशन पूछिए, तो वो खड़े रहेंगे। रशिया में भी यही सीखे, वो अपनी भाषा पर गर्व भी करते हैं और केवल अपनी भाषा में ही बात करते हैं। अब वो उनका बिजनेस का मैटर है कि जो शॉपकीपर से अगर कोई जाए अंग्रेजी में पूछे तो उसको तो जवाब दे देंगे, नहीं तो वो अपनी भाषा में वही बात है। जर्मन से मामले में बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था, जैपनीज का भी यही हाल है। लेकिन हमारे लोग जैसे ही कोई बात आती है तो वो फौरन इंग्लिश में शुरू हो जाती है, सो दैट कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, हम अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, और अपने आप को ये शो करना चाहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, अर्थात अंग्रेजी में बोल सकते हैं। उन्हें इस बात पर गर्व होता है। आज तक इस गर्व की अनुभूति को हम समाप्त नहीं कर पाए। अभी जो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, उन्हें कोशिश करते हैं कि नहीं साहब इंग्लिश बोले, हिंदी नहीं बोले। संविधान सभा में इस बात के ऊपर चर्चा हुई ताकि आने वाली पीढ़ी और हमारे वर्तमान लोग इस बात से हैबिचुअल हो जाएं, वो हिंदी सीख लें और हिंदी में वार्तालाप करें, सारा कन्वर्सेशन हिंदी में। लेकिन ये नहीं हो पाया और 15 साल के बाद वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद इस बात की चर्चा तो होती है हिंदी दिवस की, हिंदी अपनाओ चर्चा होती है, लेकिन व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट्स और मेडिकल की पढ़ाई वो भी हिंदी में आ गई। काफ़ी कुछ उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हिंदी में लिखना शुरू हुए। हालांकि ये आते आते कब कितना होगा, लेकिन अपनी मातृभाषा पर गर्व करना, अपनी भाषा पर गर्व करना, मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए ये बहुत अच्छी बात है और सभी लोगों को इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए। बाहर जाके पता चलता है कि दुनिया का ज्ञान कहाँ पर फैला है। खासतौर से अगर यूएसए कभी आप लोग जाएँ तब अपने आप को अंदाजा रहता है कि हम कहाँ पर हैं, तब इन चीज़ों का महत्व क्या है। वहाँ पर केवल ये बात करते हैं क्योंकि हैव यू रेड गीता, जो पूछते हैं हैव यू रेड गीता, तब आदमी सोचता है हमने थोड़ी सी गीता पढ़ी। पहली बार बाहर गया था फ्रांस, तो हमने एक अपने यहाँ के पांडिचेरी से एक साहब गए थे बाहर। हमने उनसे पूछा कि आदमी को क्यों करने की और क्षेत्र में कहाँ तक स्वतंत्रता, तो बहुत भारी तिलक लगाए थे, अपने आप को वो कॉमिस्ट कहते थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि कर्म के क्षेत्र कहाँ स्वतंत्रता कहाँ तक, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हैव यू रेड गीता। तो मैंने कहा कि मेरे परिवार में मेरी माता जी और मेरे पिताजी पढ़ते थे, मैं सुनता था, लेकिन मैंने कभी 1 से लेकर 18 अध्याय तक। मैं जब लौट के आया तो मैं खास तौर से रजनीश के आश्रम गया और मैंने पूरे 15,000 रुपये के पूरे पैसे खरीदे जो रजनीश अहमदाबाद में 200 पैसे के ऊपर उन्होंने बोला। आज भी मेरे पास वो पैसे रखते हैं, कुछ लोग मांग ले रहे हैं। आज मैंने सोचा कि 700 श्लोक को हमने आज तक नहीं पढ़ पाए, ये से लेकर जेठ तक, और एक दिन में गांधी की पूरी गीता पढ़ी सवेरे 7 बजे से लेकर रात में बढ़ा। हमने कहा हमारे लिए कितनी वैसी बात है कि हमारे तक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा होली मानी जाती है उसके बारे में हमारी जानकारी उसी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भाग्य और कर्म की स्वतंत्रता कितनी अधिष्ठान तथा करता कर्म चप्रदम विविधास पदक चेष्टा दैवम जयवाद प्रपंचम, अर्थात किसी काम को करने के लिए 5 चीज़ों की जरूरत है। स्थान, कर्ता, चेष्टाएं, उपकर्म। अगर सबका ब्रेकअप देखें तो 20% स्थान के, 20% कर्ता के, 20% चेष्टाओं के, 20% उपकर्म के, और तब कहीं जाके
ईश्वर खुदा का जो भी मानते हो 20% सुपर नेचुरल पावर, 80% पुरुषार्थ और 20% भी उन्होंने बताया। पर मैंने सोचा कि गीता प्रिय कहते कि 80% पुरुषार्थ, और वो भी जब सारी कुछ सब चीज़ें अनुकूल हों तब कहीं जाके कर्म के क्षेत्र में सब चीज़ अगर हम पूरी तरीके से परफॉर्म करें तब कहीं जाकर 20% छोड़ सकते हैं। तो अपने मातृभूमि पर और अपनी भाषा पर हमको गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल बना शुरू से कि हम उससे परहेज नहीं करते। और अभी भी जब गुलामी की हर चीज़ का त्याग कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात को जरूर सोचना चाहिए हम रोजमर्रा में कम से कम हिंदी भाषा को किसी रूप में आपके साथ आज के मौके पर इतना ही पर्याप्त है। ओंकार मनीषी जी 2 शब्दों इस दिशा में सरकार पूरे प्राण मन से लगे। दूसरी चीज कि हमारी हिंदी सहित 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आपके बेटे का जन्मदिन होता है, आपका है, इन 22 भाषाओं को छोड़ करके फिर आप विदेशी भाषा में अपना बच्चे का कार्ड, अपने शादी का कार्ड, या आप बस पहली तारीख की बधाई या किसी अन्य तरीके की बधाई उस भाषा में छपाते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी मातृभाषा पर गर्व नहीं, आप जिस भाषा में जन्मे हैं उस भाषा पर आपको गर्व नहीं है, दूसरी भाषा में आप छपाते हैं तो मेरे लिए कष्टकर लगता है। आप अपनी भाषा में छपाएं, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, उसका वो दूसरा रूप नहीं ले सकता। आखिर में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनर्गल हैं, जो प्रयोग में आते हैं, जैसे आंटी, अंकल, हमारा शब्द। अंत में मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप पोस्ट ऑफिस के फार्म भरें, चाहे बैंक के फार्म भरें या किसी अन्य के फार्म भरें, अगर हिंदी में फार्म उपलब्ध है तो हिंदी में अवश्य भरें। हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, इंग्लिश में भरना समझते हैं अच्छा लगता है। एक चीज इसके साथ में ही जो मैं समझता हूँ 99% लोग नहीं करते हैं कि हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू कर दे तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से अभिनय जी को जिन्होंने ये कार्यक्रम